Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to learn how we can design the complete layout of web page using HTML, CSS and CSS grid. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे और इसकी एग्जीक्यूशन भी देखेंगे किस तरह से ये वर्क करता है. नाउ लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है बेसिक स्ट्रक्चर HTML5 का. एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML राइट करते हैं. ये डॉक टाइप यानी डॉक्यूमेंट टाइप है जो डिक्लेयर करवाई जाती है फर्स्ट लाइन पे कि HTML का डॉक्यूमेंट है. उसके बाद HTML टैग में लैंग्वेज स्पेसिफाई की जाती है. LANG जो एट्रीब्यूट है ये यूज़ करना मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में. EN का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ हो रही है. हेड के सेक्शन में आप कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करते हो जिसमें मेटा चार सेट आता है, करेक्टर सेट होता है, UTF सेट किया जाता है. 8 जो कि एनकोडिंग करेक्टर एनकोडिंग यूज़ की गई है. 8 यूनिकोड में कन्वर्ट करने यानी HTML डॉक्यूमेंट की जो करेक्टर एनकोडिंग है वो सेट की गई है UTF-8. उसके बाद मेटा नेम जो सेट किया गया है यानी मेटा डेटा के जो सेटिंग्स हैं वो की गई हैं व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग. और उसमें एक एट्रीब्यूट कंटेंट यूज़ किया गया है जिसके दो डायरेक्टिव्स हैं. फर्स्ट वन इज़ डिवाइस इज़ इक्वल टू डिवाइस विथ, क्योंकि हम टैबलेट्स, फ़ोन्स और लैपटॉप्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं. स्क्रीन साइजेस डिफरेंट होते हैं तो ये सेटिंग इसीलिए की जाती है कि डिफरेंट साइज़ की डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं तो उसमें एडजस्ट कर जाए. ठीक है, तो यहाँ पर है डिवाइस विथ यानी जितनी डिवाइस की विथ होगी उतने ही कंटेंट जो है वो विथ डिवाइस की ले लेगा. इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0. इसका मतलब ये है, ये डायरेक्टिव इसलिए यूज़ किया गया है कि जैसे ही आप पेज ओपन करते हैं तो जो कंटेंट आपको वेबसाइट पेज नज़र आता है वो जूम इन या जूम आउट नहीं होगा. नॉर्मल जो साइज़ होता है वेबसाइट का वही डिस्प्ले होगा. इसके बाद टाइटल यहाँ पर राइट किया गया है. टाइटल में सैम्पल वेब पेज लेआउट दिखाई देगा. टाइटल का आपको पता है टाइटल बार पर दिखाई देता है. और नेक्स्ट हमारी स्टार्ट हो रही है स्टाइलिंग. और आपको पता है हेड सेक्शन में स्टाइल एलिमेंट में जो CSS की जो स्टाइलिंग है वो की जाती है यानी आपके वेब पेज को कलरफुल बनाया जाता है. अच्छा जी, यहाँ पर पूरी बॉडी, यहाँ बॉडी एज सेलेक्टर यूज़ हो रहा है. और ये बॉडी को जो हमने आपको पता है कि पूरी बॉडी यानी पूरा पेज जो है वेब पेज है उस पर अप्लाई होगा. मार्जिन यहाँ 0 दिया गया. फ़ॉन्ट फैमिली एरियल दी गई है. सैंस सैरिफ यानी प्रॉपर्टी जो भी है फैमिली वो राइट की गई है. और एरियल जो राइटिंग है वो यूज़ की गई है. डिस्प्ले ग्रिड फॉर्म में करें क्योंकि हम लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं. लेआउट डिज़ाइन करने से ये है कि उस लेआउट में आप जो भी वैल्यूज़ डालना चाहते हैं यानी डिज़ाइन करना चाहते हैं वो बाद में कर सकते हैं. यानी आपके पास एक स्ट्रक्चर सा आ जाता है. ग्रिड टाइप होगा ग्रिड टेम्पलेट. रोज़ जो होंगे ऑटो 1 FR यूनिट है. यहाँ पर फ्रैक्शनल यूनिट ऑटो रखा जाएगा. और ये FR जो यूनिट है वो यूनिट्स CSS यूनिट्स का जो टॉपिक है वो मैंने आप लोगों को बताया. हेडर, मेन, कंटेंट और फूटर में रोज़ में जो ग्रिड में डिफरेंस है. अच्छा जी, ग्रिड लेआउट कॉलम 200 पिक्सल होंगे. 1 FR फ्रिक्शनल जो यूनिट है वो है नेविगेशन मेन कंटेंट में होगा. और एरिया जो लिया जाएगा 2 इक्वल पार्ट्स जो होंगे हेडर के नेविगेशन में मेन और फूटर 2 इक्वल पार्ट्स फूटर के लिए लिए जाएंगे. ठीक है, यहाँ पर होंगे कवर होंगे. मिनिमम हाइट जो होगी 100 व्यू पोर्ट हाइट जो है ये भी मैंने आप लोगों को यूनिट इन डिटेल बताया था. उसके बाद हेडर जो है यानी हेडर पर यानी हेडर ये क्लास सेलेक्टर यूज़ हो रही है. और हेडर की जो क्लास है वो बॉडी सेक्शन में मैं भी आपको दिखाती हूँ. बॉडी सेक्शन में हमने स्पेसिफाई की है. यहाँ पर ग्रिड एरिया हेडर है हमारे पास. बैकग्राउंड कलर जो प्रॉपर्टी है उसके कलर का कोड दिया हुआ है वो होगा. कलर आपके पास वाइट होगा. पैडिंग आपको पता है कंटेंट और बॉर्डर में जो स्पेस होती है 20 पिक्सल होगा. नेविगेशन नेव पर बार पर जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही ये भी क्लास नीचे गिवन है वो भी दिखा देती हूँ. ये जो सेलेक्टर्स हैं ना वो नीचे बॉडी सेक्शन में होते हैं. जब सेलेक्टर्स का टॉपिक पढ़ाया था तो वो मैंने आप लोगों को बताया था. ठीक है, तो आपके पास बैकग्राउंड कलर आ गया. कलर आपके पास वाइट आ गया. और पैडिंग आपके पास 20 पिक्सल है. फिर मेन पर अप्लाई हो रहा है. ग्रिड एरिया जो होगा वो मेन का होगा. बैकग्राउंड कलर उसका ये होगा. पैडिंग इतनी होगी. इस साइड में बैकग्राउंड कलर यानी फूटर के नीचे तो आपके पास वाइट कलर, पैडिंग 20 पिक्सल. फूटर में क्या आएगा, ग्रिड एरिया फूटर होगा. और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का कोड गिवन है, कलर वाइट होगा और पैडिंग 20 पीस है. स्टाइलिंग कंप्लीट हो गई. यहाँ पर बॉडी सेक्शन में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यानी ये जो एरियाज़ हैं ना. ठीक है, हेडर का सेक्शन आपको जस्ट हेडर ही दिखेगा. नेविगेशन में नेविगेशन दिखेगी. मेन में मेन कंटेंट दिखेंगे. और साइड कंटेंट में ये दिखेगा. और यहाँ पर फूटर में फूटर दिखेगा. यहाँ पर हमने क्लासेस नहीं यूज़ की, जस्ट नेम्स यूज़ किए हैं. ठीक है, अगर क्लासेस यूज़ करते तो आप डॉट भी लगाते साथ. ठीक है, डॉट भी लगाते.
यहाँ पर एस सेलेक्टर जस्ट मैंने इनको यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखें बॉडी क्लोज HTML। अब यहाँ पर इसकी आउटपुट देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। आप और तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट चेंजेस इसके अंदर कर सकते हैं एज़ यू विश। जस्ट हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं वेब पेज का। अच्छा डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन है, Ctrl+V करें, Ctrl+S कर रही हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बताया किस तरह से इसे सेव करते हैं। अपनी जो डेस्टिनेशन है मैंने वैसे डेस्कटॉप पर इसको सेव किया हुआ है। तो week4.html वीक 4 के टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने वीक 4 ही इसे नेम दिया है। इन्वर्टेड कॉमास में राइट करते हैं। ये डेस्कटॉप पर मैंने इसे रखा है और यहाँ पर वीक 4 आपके पास है, तो इस टाइप का हेडर आपके पास आ गया स्पेस विथ जो ली थी, ठीक है, नेविगेशन बार में, ठीक है। मेन कंटेंट जो होंगे वेबसाइट के वो यहाँ होंगे। नेविगेशन हेडर आपने देखा होगा ऊपर जो कंटेंट सर्विसेज और अबाउट और ये सारी चीज़ें होती है। फिर नेविगेशन बार ओपन होती है, फिर मेन कंटेंट यहाँ हो रहे होते हैं, फूटर होता है और इनसाइड नीचे राइट किया होता है कुछ ना कुछ। तो ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसमें जो भी ऐड करना चाहते हैं चीज़ें हेडर में कर दें और नेविगेशन में मेन कंटेंट में, यानी अपनी वेबसाइट जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दिखा दिया और यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी मैंने लगा दिया। अगर नोट्स लेते हैं वो पेड होते हैं, ठीक है, पेड लेंगे तो इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ कि जो भी इसको प्रैक्टिस करता है तो उसे पता हो कि आगे जो आउटपुट है वो किस तरह से डिस्प्ले होगी। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।